कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ, त्याग और प्रेम उस माँ का भला मैं कैसे बयां करूँ। मदर्स डे पर दुनिया की तमाम माँओं को हमारा नमन। सिलीगुड़ी से पूनम अरोड़ा की रिपोर्ट। कहते हैं कि इस दुनिया में किसी बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ वो शब्द है जिसमें शायद पूरी दुनिया का प्यार और स्नेह छिपा हुआ है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी माँ के लिए हम बच्चे ही रहते हैं। सभी माँओं को सम्मान देने और उनकी खुशी के नाम है एक दिन मदर्स डे। दुनिया भर में मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के इस विशेष दिन में समाज सेविका प्रतिमा जोशी ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारतीय संस्कृति में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बच्चे अपनी माँ को मित्र समझे और माँ भी अपने बच्चे को मित्र समझकर अपनी परेशानी बांटे। मातृ दिवस पर उन्होंने ऐसा संदेश दिया है। वहीं साहित्यिक तारावती अग्रवाल का कहना है कि स्त्री माँ का रूप होती है। हमारी संस्कृति की यह अवधारणा समाज को नारियों के प्रति सम्मान करना सिखाती है, चाहे वो किसी भी रूप में बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी। 10 हड्डियों के साथ एक साथ टूटने जितनी पीड़ा सहकर माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर भी वह बच्चे को देखकर मुस्कुरा देती है। ये होती है माँ। मदर्स डे पर ऐसी सभी माँओं को मेरा नमन। करना, खड़ा करना, उनसे प्रेम करना, ये एक बात है। और ये उम्मीद कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और जहाँ ये उम्मीद है, माँ बाप वृद्धाश्रम जाने वाले हैं। बच्चे का लालन पालन करते समय थोड़े सजग रहें, उनको स्वतंत्रता दें, उनको वो होने की जगह दें जो वो होने के लिए इस धरती पर आए। तो बालक शायद आपको वृद्धाश्रम में ना भेजे, वो आपसे प्रेम करेगा। यदि आपने उसको प्रेम किया, उसको स्पेस दी, उसको अपना जीवन जीने की और बनने की, जो वो होने के लिए आया, स्वतंत्रता दी, तो निश्चित रूप से वो आपसे प्रेम करेगा। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा। वृद्धाश्रम किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बालक अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने को राजी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि माँ की उपस्थिति में वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और मैं वो हो सकता हूँ जो होने के लिए मैं पैदा हुआ। यहाँ मैं खलील जिब्रान को उद्धृत करना चाहूँगी। माँ और बच्चे के बीच के संबंध के बारे में आप क्या कहते हैं? खलील जिब्रान कहते हैं कि बच्चे आपके धनुष से निकले हुए वो तीर हैं जो आपसे आते ज़रूर हैं, लेकिन आपके नहीं। उनके लक्ष्य कहीं और है। मेरा लास्ट क्वेश्चन कि इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आप एक माँ होने के नाते नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी माँ हो जाओ यदि तुम स्त्री हो तो, पूरे पिता हो जाओ यदि तुम पुरुष हो तो। बच्चों को प्रेम से बढ़ने दो। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, तन्हा तन्हा दुख सहेंगे। ऐसी स्थिति ही ना आए कि तन्हा तन्हा दुख। अपने बालकों को ऐसे पालना जैसे खलील जिब्रान ने कहा है कि वो तुम्हारे धनुष से निकले हुए वो तीर हैं जिनके लक्ष्य कहीं और है। वो तीर तुम्हारे धनुष से आते ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं। पूरा प्रेम देना, लेकिन बांधना मत। उन्हें स्वतंत्रता देना। और यदि तुम बालक हो और तुम्हारी माँ है, तो अब तक जो हुआ है उसके लिए अपनी माँ को क्षमा कर देना और अपनी माँ में किसी देव प्रतिमा को देखना। वो है माँ, विद्यमान है। यदि आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, यदि आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल लेते हो, तो माँ में देव प्रतिमा तो सदा ही विद्यमान है। उसको देखना कोई कठिन काम नहीं है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माँ का कोई दिन नहीं होता, हर एक दिन माँ के साथ ही होता है और माँ को साथ में लेकर ही होता है।
तो ये मदर्स डे का स्पेशल विशेष रूप क्या है? हाँ, नमस्कार। देखिए, माँ तो माँ ही होती है, और ये जो अभी मदर्स डे, फादर्स डे, रोज़ डे, ये जो सब निकला हुआ है, ये सारे डे मनाने का, ये तो पाश्चात्य देश से ही बच्चों ने लिया है। और हमारे नेपाली में भी मैंने सुना है कि माता का चेहरा देखने का दिन होता है, इसको स्पेशली मनाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसी तारीख को दूसरे साल हम लोग फिर उसी बच्चे का उसी तारीख उसी साल को मनाते हैं। तो शायद इसीलिए बच्चे इस तरह से एक माँ को विशेष स्थान देने के लिए इसे मनाते हों। और जैसे कि माँ की उच्चता को अगर हम मानते हैं तो आकाश की उच्चता की ओर मतलब देखा जाता है, तो इस विषय में आपकी विचारधारा क्या है? जी, माँ की मतलब माँ का जो स्थान है वो हमेशा से उच्च ही रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। तो अभी बच्चे का जन्म तो एक माँ ही देती है, और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है तभी से माँ के साथ बच्चे का एक अलग सा संबंध होता है। तो माँ का प्यार जो होता है बच्चों के लिए, वो हमेशा से माँ का भी बच्चों के लिए प्यार उतना ही रहता है, बच्चों का भी प्यार माँ के लिए उतना ही रहता है। हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो माँ ही होती है, तो इस विषय में आपकी विचारधारा क्या है? ये बच्चा जैसे जब बच्चा जन्मती है माँ, उसके बाद वो धीरे धीरे सबसे पहले वो माँ को ही पहचानती है, पिताजी को भी पहचानती है, और माँ से उसको जो माँ जो जिस भाषा में बात करती है तो मातृभाषा भी माँ ही सिखाती है। और जबकि पिताजी तो हमेशा से बाहर ही ड्यूटी या कहीं भी जाते हैं, तो माँ के साथ ही बच्चा हमेशा साथ रहता है। इसलिए माँ हर चीज़ जो भी सिखाती है वो सबसे पहले माँ ही सिखाती है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मदर्स डे कोई भी विशेष मतलब अलग से कोई भी मनाया जाता है, ये मनाना चाहिए, या फिर हर एक दिन ही माँ का दिन है? मुझे नहीं लगता माँ के लिए एक अलग, शायद ये बच्चों का माँ के प्रति प्यार